नमो नमः। बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल वर्ण मातृका में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेके उपस्थित हुए हैं, जो है छंद। कौन सा छंद है? इसके पहले कई छंद हो चुका है। आज जो है हम आपको इंद्रवज्रा छंद पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा छंद? इंद्रवज्रा। मित्रों, यह सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जैसे कि टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में तो यह छंद नहीं है, मतलब छंद नहीं दिया गया टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी लाइन पूछ देता है जैसे श्री अक्रूरावधीपस्य पालिनी, इसमें कौन सा छंद है? तो किसी न किसी तरह से बच्चों घुमा करके छंद को पूछ ही देता है। और यह यूजीसी नेट जेआरएफ के 8वीं इकाई में छंद को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इंद्रवज्रा छंद। सबसे पहले उसके परिचय के बारे में आपको बताते हैं कि किसी भी छंद के या जिस छंद के चारों चरण में या प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, वहां पर इंद्रवज्रा छंद होता है। 4 चरण होते हैं, आपको पता ही है, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो, वहां पर इंद्रवज्रा छंद होता है। मतलब टोटल जो है कुल मिलाकर के 44 वर्ण हो। 11 × 4 बराबर 44 हो गए कि प्रत्येक पाद में या प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो, और टोटल मिला के 44 वर्ण हो जाता है, वहां पे है इंद्रवज्रा छंद। दूसरी चीज यह भी है, इसका लक्षण है, सबसे पहले देख लीजिए कि स्यादिंद्रवज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदितो जगौगः। बच्चों, यह जो है इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है। तो इसमें सीधे सीधे दे रहा है कि तो जगौगः। तो का तात्पर्य आप जानते हैं 2 तगड़ से, जगौगः ज का तात्पर्य जगड़ से, और गौ गुरु, और गह से भी गुरु, मतलब 2 गुरु, अंतिम में 2 गुरु हो। अर्थात जिस छंद में या जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु आए, वहां पर इंद्रवज्रा छंद होता है। इसका अब शब्दार्थ समझिए। स्यात्, स्यात् का अर्थ होता है होवे, स्यात् होवे, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा स्यात् अर्थात इंद्रवज्रा होवे। यदि, यदि इंद्रवज्रा स्यात् अर्थात यदि इंद्रवज्रा होवे, कहाँ होवे? तो का तात्पर्य 2 तगड़ से है। तगड़ तगड़ अर्थात 2 तगड़। बच्चों, तगड़ का चिन्ह आपको पहले भी बता चुके हैं और वीडियो में, 2 गुरु और 1 लघु जहां होता है वहां तगड़ होता है, उस गढ़ को तगड़ कहते हैं। तो 2 गुरु 1 लघु, यहाँ 2 गुरु 1 लघु, यहाँ 2 तगड़। और क्या है? जगौ, जगौ का तात्पर्य क्या है? जगड़। जगड़ क्या है? जभान। आप यमाता राजभान सलगा पढ़ चुके हैं। तो जभान में इसमें जो है 1 गुरु, 1 लघु, फिर गुरु, फिर लघु, यह हो गया आपका जगड़। लघु गुरु लघु, यह जो है जगड़ हो गया। और गौ का तात्पर्य गुरु, और गह गुरु, अर्थात यहाँ जगौ जगड़ हो गया और 1 गुरु हो गया, गह से भी गुरु हो गया। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में, जिस छंद के, इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु वर्ण आए, उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। तो बच्चों, अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इंद्रवज्रा छंद कहाँ होता है। हाँ, तो बच्चों, इंद्रवज्रा छंद का लक्षण भी बता रहे थे। इंद्रवज्रा छंद जो है
वार्णिक छंद है। और बता रहे थे उसमें कि तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु वर्ण आए, वहां पे इंद्रवज्रा छंद होता है। तगड़ का चिन्ह है 2 गुरु 1 लघु, फिर 2 गुरु 1 लघु, जगड़ 1 लघु, गुरु लघु और फिर गुरु गुरु, यही 11 वर्ष अक्षर हो गया। तो बच्चों जैसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछ देता है कि 11 वर्ड वाला कौन सा छंद है, तो 11 वर्ड वाला कौन सा छंद है, तो हमें कौन सा ट्रिक करना है, इंद्रवज्रा छंद। या 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु वाला कौन सा छंद है, तो वहां भी हमें इंद्रवज्रा छंद पे लगाना है कि इसमें 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। और कभी कभी ऐसे पूछ देता है, स्यात कर देगा, फिर उसके बाद डैश डैश कर देगा, लास्ट में कर देगा यदि तो जगहोगा, स्यात फिर डैश डैश यदि तो जगहोगा, या तो स्यात डैश डैश तो जगहोगा। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको लगाना होगा कि इंद्रवज्रा छंद। इस तरह से वह जो है घुमा करके आपसे प्रश्न करता है, तो आप बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उसके उत्तर को दीजिए। तो बच्चों अब हम इसका उदाहरण बताने जा रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है, महाकवि कालिदास की एक रचना है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है। उसके 4th अंक का ये आखिरी श्लोक है, जिसको महर्षि कण्व कहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें इंद्रवज्रा छंद है और कैसे है इसको सिद्ध किया जाए। तो अर्थो ही कन्या परकीयैव स्यादिंद्रवज्रा यदि तो जगोग। जब आपको नहीं समझ में जहां आता है कि इसकी कौन सी लय है या कैसे पढ़ना है, तो आप एक बार लक्षण को पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अर्थो ही कन्या परकीयैव, अर्थो ही कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशुद्धः प्रकामः प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा, प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा। तो मित्रों इस तरह से जो है बच्चों ये हमारा उदाहरण है। अब इसमें हमको देखना है कि कैसे इंद्रवज्रा छंद हुआ। सबसे पहले तो आप इसको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ड हो गए, 11। तो सब में 11 ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ड है, 11 अक्षर हैं। और अब इसका चिन्ह हम लगाते हैं कि कैसे इसमें हुआ है। जैसे देखिए अर्थो, और तो बच्चों जो है लघु है, इसका चिन्ह लघु का होगा, लेकिन इसके बाद जो है र थ मिलकर के थो हुआ है, यह संयुक्ताक्षर यहाँ है, इसलिए यहाँ पे अपने पूर्व वर्ण को वह जो है दीर्घ कर दिया है, इसलिए अ यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। और बच्चों दीर्घ हो गया, और थो तो अपने आप में ही दीर्घ है, इसलिए यह भी गुरु हो जाएगा। तो अ दीर्घ हो करके गुरु हो गया, थो भी दीर्घ है तो गुरु हो गया, ही जो है ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पे ये जो है क्या हो गया, लघु, यह हो गया लघु। ऐसे ही बच्चों क जो है ह्रस्व है, लेकिन यहाँ पे न यह जो आगे उसका संयोग हुआ है, इसलिए यह अपने पूर्व वर्ण को दीर्घ करता है, इसलिए यहाँ पे क जो है गुरु हो गया। और आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं, पता ही है आपको, पहले भी बताया जा चुका है। और इसके बाद जो है या दीर्घ है तो यहाँ पे गुरु, और प जो है ह्रस्व है तो यहाँ पे लघु हो गया, ये लघु हो गया। फिर ये जो है र है ह्रस्व है,
ये ह्रस्व, तो यहाँ पे लघु हो गया। की जो दीर्घ है यहाँ पे गुरु, और यह जो है ह्रस्व है तो यहाँ पे लघु। ए जो दीर्घ है इसलिए यहाँ पे गुरु। वह चूंकि है तो ह्रस्व। हाँ तो बच्चों बता रहे थे कि इसमें देखिए ये हो गया आपका तगड़ में क्या क्या होता है। तगड़ में जो है 2 गुरु और 1 लघु होता है। ये आपका हो गया तगड़। इसमें भी हो गया तगड़, 2 गुरु 1 लघु। ये हो गया आपका जगड़ और ये हो गया गुरु। ए जो है अपने आप में दीर्घ है इसलिए यहाँ पे गुरु हुआ। और वह तो बच्चों ह्रस्व है, लेकिन ह्रस्व है एक नियम यह भी है कि पादांत में विकल्प से ह्रस्व को भी गुरु मान लिया जाता है। तो यहाँ चूंकि पादांत में है और विकल्प से यहाँ पे इसको भी हम गुरु मान लेते हैं, तो वह को भी गुरु हो गया, दीर्घ होकर के गुरु हो गया। तो ये तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। गुरु गुरु। ऐसे ही बच्चों दूसरी लाइन में ता जो है दीर्घ है तो यहाँ हो गया गुरु। म तो ह्रस्व है लेकिन इसके आगे द्य जो है संयुक्ताक्षर है, उसका प्रभाव पहले वर्ड अर्थात म पे होकर के म दीर्घ हो गया, इसलिए यहाँ गुरु। द्य जो है ह्रस्व हो गया। ये हो गया आपका तगड़। यहाँ संग जो है अनुस्वार है इसलिए वह दीर्घ होके गुरु। और इधर जो है श य जो है स का प्रभाव प्र पे आता है। ये तो ऐसे भी दीर्घ है, प्रे दीर्घ है, और इधर स भी है तो ये खुद दीर्घ है इसलिए यहाँ पे जो है गुरु हो गया। यह जो है ह्रस्व है। प ह्रस्व तो यहाँ लघु हो गया। री जो है ह्रस्व है लेकिन ग्र का प्रभाव जो है यहाँ पे री पे होकर के यह जो है यहाँ दीर्घ होके गुरु हो गया, और ग यहाँ ह्रस्व हो गया। और ही दीर्घ है इसलिए यहाँ गुरु, और ये विसर्गांत है और इसलिए यहाँ पे भी ये गुरु हो गया। तो मित्रों ये भी आपका हो गया 2 गुरु 1 लघु तगड़। यहाँ पे भी 2 गुरु 1 लघु तगड़, 1 लघु गुरु लघु, ये हो गया जगड़, और ये दोनों हो गए गुरु गुरु। अब जो है जा दीर्घ है इसलिए यहाँ पे हो गया गुरु, तो भी दीर्घ है गुरु। म ह्रस्व है तो इसलिए यह जो है यहाँ पे हो गया तगड़। और यहाँ पे माँ दीर्घ है गुरु, ये अनुस्वार है। यहाँ पे भी गुरु। वी जो है ह्रस्व है इसलिए यहाँ पे लघु। यह जो है यहाँ पे भी हो गया तगड़। और श जो है यह ह्रस्व है इसलिए यहाँ पे लघु। दह जो है विसर्ग लगा है इसके आगे इसलिए ये गुरु हो गया। और प्र जो है यह ह्रस्व हो गया। तो ह्रस्व होके यहाँ पे लघु हो गया, ये हो गया जगड़। का जो है दीर्घ है इसलिए गुरु। म अनुस्वार है मम, यहाँ पे भी गुरु। तो यह तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। चौथी लाइन में बच्चों देखिए प्र जो है चूंकि आगे त है तो यह है इसलिए यहाँ पे यह गुरु हो गया। गुरु दीर्घ होके गुरु। यह ह्रस्व है लेकिन यहाँ पे र पी र प है प्रत्यर्पित में र और पी है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रभाव यह पे आ गया, यह दीर्घ हो गया और गुरु हो गया। पी जो है ह्रस्व हो गया, यहाँ पे लघु हो गया। ये हो गया तगड़। फिर जो है त हमारा ह्रस्व है लेकिन न का प्रभाव, न य का प्रभाव पूर्व वर्ण त पे होकर के यहाँ पे गुरु। या जो है दीर्घ है इसलिए ये भी गुरु। स ह्रस्व है, यह भी हो गया तगड़। अब जो है ई ह्रस्व है, यहाँ लघु
वा दीर्घ है गुरु, और न तो है तो यह जो है आधा न का प्रभाव व पे होता है, तो वह तो अपने आप में खुद ही दीर्घ है इसलिए यहाँ गुरु हो गया। तो पे इसका प्रभाव नहीं होगा इसलिए यहाँ पे यह ह्रस्व है, तो ये हो गया आपका लघु। रा दीर्घ है इसलिए यहाँ पे गुरु, माह दीर्घ है इसलिए यहाँ पे गुरु। तो बच्चों यह जो है गुरु गुरु लघु तगड़, गुरु गुरु लघु तगड़, और लघु गुरु लघु जगड़ और दो गुरु। चारों चरण में देख लीजिए कि दो तगड़ एक जगड़ और गुरु गुरु वर्ण आए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है इंद्रवज्रा छंद है। अर्थात प्रत्येक चरण में जहां पे दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु वर्ण आते हैं वहां पे इंद्रवज्रा छंद होता है। तो बच्चों इंद्रवज्रा छंद में जो है बीच में कहीं यति नहीं है, यति अर्थात विराम नहीं है, इसमें पादांत में यति है। कहा गया है कि अगर लक्षण में यति के लिए या विराम के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हो तो पादांत में यति माननी चाहिए। इसके लिए कहा गया है छंद शास्त्र में कि यति सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तु विशेषतः। क्या कहा गया है? यति सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तु विशेषतः, कि अगर कहीं यति के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हो तो पादांत में यति माननी चाहिए, और यदि बहुत बड़ा है तो श्लोकार्धे श्लोक के आधे भाग पर यति माननी चाहिए। तो इसमें जो है इंद्रवज्रा छंद में कहीं यति के लिए निर्देश नहीं है, इसलिए इसमें जो है पादांत में यति मानना चाहिए। ऐसे ही इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, वसंत तिलका वंशस्थ छंद में पादांत में यति होगी। इसमें यति के लिए या विराम स्थल के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए पादांत में यति होगी। बच्चों इसका कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जीवंत में शत्रुगणाः सदैव, जीवंत में शत्रुगणाः सदैव, शत्रुगणाः सदैव कैसे हम इसमें देखते हैं कि इंद्रवज्रा छंद है। जी जो है आपका दीर्घ है इसलिए यहाँ पे गुरु, व न का प्रभाव व पे, ह्रस्व है व लेकिन न का प्रभाव होकर के व जो है दीर्घ होके गुरु, और तू जो है ह्रस्व है। तो ये बच्चों हो गया आपका दो गुरु एक लघु। ऐसे ही में क्या है, गुरु दीर्घ है तो गुरु, श जो है चूंकि त्रु यहाँ पे संयुक्ताक्षर है इसलिए इसका जो है स दीर्घ हो गया और यहाँ तू जो है ह्रस्व हो गया। ऐसे ही ग जो है ह्रस्व है तो लघु, ड़ा दीर्घ है तो गुरु, और स ह्रस्व है इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। ड जो है क्या है मित्रों, यह जो है दीर्घ है इसलिए यहाँ गुरु, और वह पादांत में है इसलिए यहाँ पे विकल्प से गुरु हो गया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे तगड़, ये हो गया तगड़, ये हो गया आपका जगड़, और ये गुरु हो गया। हो गए इसमें 1 2 3 6 3 9 2 11 अक्षर हो गए। दूसरा उदाहरण है शास्त्रे सुनिष्ठा सहजस्व बोध। शास्त्रे सुनिष्ठा सहजस्व बोध, इसमें भी देखिए शा जो है दीर्घ है, यहाँ पे गुरु, ते गुरु, और सु जो है ह्रस्व है। ऐसे ही नी तो ह्रस्व है लेकिन श का प्रभाव, आधा स जो है मूर्धन में, इसका प्रभाव नी पे होकर के या दीर्घ होकर के गुरु हो गया। ठा दीर्घ है गुरु, स जो है ह्रस्व है तो लघु हो गया। ऐसे ही हा ह्रस्व है तो लघु, ज ह्रस्व है लेकिन श च का प्रभाव जो है उनके ज जो है दीर्घ होके गुरु, और च ह्रस्व है, अरे ह्रस्व है इसलिए लघु। यहाँ जो है बो, यह जो है दीर्घ है गुरु,
ध विसर्गांत है, इसलिए यहाँ पे भी गुरु। तो ये आपका हो गया 2 गुरु 1 लघु तगड़, 2 गुरु 1 लघु तगड़, 1 लघु गुरु लघु, ये हो गया जगड़ और 2 गुरु। तो इस तरह से इसमें भी 2 तगड़ और जगड़ गुरु गुरु हैं, इसलिए इसमें जो है इंद्रवज्रा छंद है। इसके प्रत्येक इसमें जो है तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है या अक्षर है, इसलिए यहाँ इंद्रवज्रा छंद है। तो इन सभी उदाहरणों को देखने पे आपको प्राप्त हुआ कि जहाँ पे 2 तगड़, जिसके प्रत्येक पाद में 2 तगड़ 1 जगड़ और गुरु गुरु वर्ड आते हैं, वहां पे इंद्रवज्रा छंद होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको समझ में आ ही गई होगी, या आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत महसूस होगी तो कमेंट में जो है, वीडियो के कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और अगर मेरे चैनल वर्ण मातृका में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए हम और नई नई वीडियो ला सकें और आपके आगे प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।